नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 7 जिसमें है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो फार्मूलाज वगैरह वो पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी कम्प्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेन सब लोग जानते हैं कि प्लेन क्या होता है ना। प्लेन जैसे ये मेरा वाइट बोर्ड है, ये आपको प्लेन सरफेस दिख रहा है, ठीक है। सरफेस है, उस सरफेस पे सरफेस ऐसे थोड़ी ना बनता है। सरफेस बनता है कई सारे पॉइंट्स को मिलाकर। जैसे देखो यहाँ पे कई सारे क्या रखे गए हैं, पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट्स को मिलाकर प्लेन बनते हैं। ये प्लेन बना है तो पॉइंट से बना है, ठीक है। फिर जो ये पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स का जैसे हम लोगों का सबका एक नाम होता है ना, सबका नाम होता है, घर में सबका नाम होता है, वैसे इन पॉइंट्स का भी अपना एक नाम होता है। उस नाम को बोला जाता है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया P। क्या नाम दे दिया? P। तो P का जो होगा वो कोऑर्डिनेट होगा। P के क्या होंगे? कोऑर्डिनेट, वर्ड याद रखना। जैसे मैंने बोला कि P का कोऑर्डिनेट x, y है, x, y है। हम लोगों का तो सिंपल नाम होता है ना, मेरा नाम है जैसे सत्यम सिंह, है ना। तो P का जो होगा वो कोऑर्डिनेट्स में नाम होगा। पहला कोऑर्डिनेट x और y हो गया, है ना। तो जो ये x है, देखो प्लेन, अब इसको ठीक है समझ लीजिए इतना। तो प्लेन पे मैं एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ, वर्टिकल, ठीक है। और एक ये दूसरा हॉरिजॉन्टल, क्या खींचता हूँ? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। एक वर्टिकल हो गया और ये दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। तो कितनी डायरेक्शन मिल गई मुझे? 1 2 3 और 4। कितनी डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। जो ये पॉइंट है, ये इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ओरिजिन। मैं यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिन। ओरिजिन, इसको मैं ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? O से। तो ओरिजिन जो होगा, ओरिजिन O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो आगे देखेंगे। देखो जो ये x एक्सिस है, इस पे मैं अपने से 1 यूनिट डिस्टेंस पे मेजरमेंट ले लेता हूँ। 1 यूनिट, देखो 1 यूनिट है ना। कितने यूनिट हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये लेंथ जो है ना 1 यूनिट का है, फिर 1 यूनिट का, फिर 1, है ना। 1 1 के रहते हैं। ये लेंथ हो गया 1 यूनिट, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब y एक्सिस पे भी ऐसे हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये डिस्टेंस तुम चाहो तो 2 2 यूनिट ले सकते हो, 5 5 यूनिट, 10 10 यूनिट। डेटा हैंडलिंग चैप्टर आता है, उसमें होता है ग्राफ वगैरह बनते हैं ना, तो उसमें कभी कभी ऐसा रहता है कि हमको 50 50 या 100 यूनिट का डिस्टेंस लेना पड़ता है ना, अपने हिसाब से। मैंने 1 1 यूनिट का किया है, ठीक है। तो ये जो x एक्सिस है ना, ये क्या है? O है, O। और ये है डिस्टेंस, जिसको मैं कवर करूंगा या ट्रेवल करते हैं हम लोग। कोई डिस्टेंस x एक्सिस है, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ पे हूँ? O पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हूँ, ठीक है। अब मुझे x एक्सिस में ये जो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, मान लो मुझे 5 यूनिट जाना है। कितना जाना है? 5 यूनिट जाना है। मैं यहाँ से चल के 5 पे चला जाऊँगा। y एक्सिस पे मान लो मुझे 4 यूनिट जाना है, तो मैं 4 पे चला जाऊँगा।
अब ये बताओ, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है O, तो O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, O का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो O पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अब मैं x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस जा रहा हूँ, अगर मैं O पे हूँ, अगर मैं एग्जैक्ट O पे हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ, शांत, कहीं नहीं जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मतलब x एक्सिस पे कितना गया, क्या मैं गया x एक्सिस पे, नहीं गया ना, x एक्सिस पे मैं नहीं गया, मतलब कि मैंने जीरो डिस्टेंस x एक्सिस पे कवर की है, ठीक है। फिर बताओ y एक्सिस पे मैं कितना गया, मैं जीरो पे हूँ तो y एक्सिस पे कितना गया, कुछ डिस्टेंस गया मैं, नहीं गया ना, तो y एक्सिस पे भी मैंने जीरो डिस्टेंस ट्रेवल की, है ना। मतलब कि जो ओरिजिन O है, O के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, ठीक है। कोई पॉइंट P है, क्या है, कोई पॉइंट, सपोज कोई पॉइंट P है, ठीक है, वो कहीं पे भी है इस प्लेन पे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, x, y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, x, y। ये x जानते हो क्या है, x एक्सिस पे कवर की गई डिस्टेंस, y क्या है, y एक्सिस पे कवर की गई डिस्टेंस। तो P के लिए जो ये x है ना, x को बोला जाता है एब्सिसा, क्या बोला जाता है, एब्सिसा, वर्ड याद रखना, x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा, और y को क्या बोला जाता है, y को बोला जाता है ऑर्डिनेट, क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। x को बोला जाएगा एब्सिसा और y को बोला जाएगा ऑर्डिनेट, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है ना, एब्सिसा ऑर्डिनेट, x एक्सिस पे कवर की गई डिस्टेंस और y एक्सिस पे कवर की गई डिस्टेंस, x, y, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया, ठीक है। अब तुम बताना कि एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4,0, ये पॉइंट है 4,0, ये इस प्लेन पे एक्सिस पे, x या y एक्सिस में से कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे है ये पॉइंट, 4,0, 4 का मतलब हो गया कि x एक्सिस, पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस पे कवर की गई डिस्टेंस, तो 4,0 यानी x एक्सिस पे मैं कितना चल रहा हूँ डिस्टेंस, 4 यूनिट, और y एक्सिस पे 0 यूनिट, तो 0 पे सिमट के खड़े हो जाओ और 4 यूनिट डिस्टेंस कवर करो, 1 2 3 4, मैं यहाँ पे आ गया ना, और y एक्सिस पे कितना जाना है बताओ, 0 डिस्टेंस है, यानी y के लिए मुझे जाना ही नहीं है, यहीं पे रहना है ना। मतलब कि ये जो पॉइंट 4 है, इसका कोऑर्डिनेट 4,0 है, इसका नाम 4,0 है। अगला बताना तुम लोग, कोई पॉइंट है 0,2, 0,2, बताओ कहाँ पे है, सही, y एक्सिस में 2, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस जाना है, 0, मतलब कि कहीं नहीं जाना, ओरिजिन पे रहना है। y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस, 2, यानी यहाँ पे आ गया मैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,0, 0,2, 0,2, क्योंकि पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है, तो x पे 0 और y पे 2, ठीक है। आगे बताओ, एक पॉइंट है -4,0, -4,0, ये जो x एक्सिस है ना, ये इसकी हो गई राइट डायरेक्शन, जो लेफ्ट डायरेक्शन होता है वो x एक्सिस पे जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव है ना, x एक्सिस पे जो लेफ्ट डायरेक्शन है वो डिस्टेंस निगेटिव होती है। ऐसे y के लिए y एक्सिस पे ऊपर अप साइड क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अपन, और नीचे डाउन डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव, है ना, यहाँ पे निगेटिव डिस्टेंस चलेंगे, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ -1, -2, -3,
-4 -5 -6 कुछ भी कितना तक भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, जितना हमारा ज़रूरत होगा उतना हम लिखेंगे। फिर ये हो गया कितना -1 -2 -3 यूनिट -4 यूनिट -5 यूनिट -6 यूनिट। कोई दिक्कत? अब देखो डिस्टेंस जो होती है, जैसे कोई भी डिस्टेंस मैं चलूँ तो क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकती है? किसी चीज़ की स्पीड निगेटिव हो सकती है? नहीं पॉसिबल है ना, नहीं हो सकता। किसी की लेंथ निगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना। लेकिन यहाँ पे ये तुम लोग सोच रहे होगे कि ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये निगेटिव, मतलब ये निगेटिव लेंथ है, निगेटिव डिस्टेंस मैं कवर करूँगा। ऐसा नहीं है, ये जो निगेटिव साइन है ना वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? डायरेक्शन को। एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस है, ये निगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस है, ठीक है ना। ऐसे वाई में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये निगेटिव, तो निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली और डायरेक्शन को। ओके ठीक है, तो बताओ -4, 0 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस में -4 जाएगा हम्म। और वाई एक्सिस में 0 0, तो एक्स एक्सिस का -4 तो यहाँ पे है और वाई पे 0 जाना है, तो कोई नहीं बात है। मतलब ही नहीं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -4, 0। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अगला बताना है 0, -3। 0, -3 ये पॉइंट बताओ कहाँ पे है? x 0 रहेगा सर, एक्स 0 रहेगा और वाई पे -3 हाँ, तो वाई पे -3 तो यहाँ पे है, यानी ये पॉइंट कौन सा है? 0, -3। ये ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है, अब दूसरा बताना तुम लोग। पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट है 2, 3। 2, 3 बताओ कहाँ पे है? एक्स एक्सिस में 2 रहेगा सर और वाई एक्सिस में 3। एक्स एक्सिस पे +2 डिस्टेंस कवर करनी है ना, वो कहाँ पे है? ये है ना। और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट है, वाई एक्सिस का 3 यूनिट। तो ऐसा नहीं है कि ये 2 और 3 को पॉइंट करेंगे, मैं यहाँ से जाऊँगा 2 यूनिट, 2 यूनिट हो गए ये वाला ना, ये डिस्टेंस 3 यूनिट की थी और ये वाली डिस्टेंस हो गई 2 यूनिट की। ये दोनों पॉइंट्स का, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, 3 3, ठीक है। तो ये जो है इसको बोला जाता है फर्स्ट, यहाँ पे ना कितने पार्ट हैं? 1, 2, 3, इनको क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट -3, 4, -3, 4 बताओ। x -3 रहेगा सर, हाँ, और सर y 4 रहेगा। x -3 यहाँ पे है और y 4 यूनिट है ना। तो यहाँ से ये यूनिट, ये डिस्टेंस क्या हो गई? -3 यूनिट, और ये वाली कितना हो गई जाएगी? +4 यूनिट। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया इस पॉइंट का? -3, 4 4, -3 और y एक्सिस पे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अगला पॉइंट बताना है तुमको, -2, -3, ये बता दो। -2, -3, सर x -2 रहेगा सर, हाँ, तो y -3 रहेगा। y -3 जाएगा। ये 2 हो गया और y पे चल, ये x पे -2 हो गया और y पे -3 हो गया, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट समझ में भी आ रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है? आ रहा है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? -2, -3। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। अगला बताना है
-5, ये बताओ 4, -5 एक्स एक्सिस में 4 रहेगा 4 सर, और y एक्सिस पे -5। -5, ये है ना। यस सर। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे क्वाड्रेंट और -5, 4, -5, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो पॉइंट्स जो होते हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो पॉइंट, कोई भी पॉइंट रहेगा वो एग्जैक्ट एक्सिस पे होगा, जैसे कि ये वाले पॉइंट मैंने दिखाया था एग्जैक्ट एक्सिस पे थे। फिर पॉइंट आते हैं, पॉइंट ऐसा है कि इस प्लेन के कहीं पे कोई भी क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, जैसे इस वाले क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ये हो जाता तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता, यहाँ से देखना पड़ता कि ये तो 2 दिख रहा है और यहाँ से 5 दिख रहा है, 2,5 हो जाता है ना, वो देख लेते हैं हम, है ना। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये इस प्लेन पे कहीं पे हैं, है ना, और ये वाले पॉइंट्स एग्जैक्ट एक्सिस पे हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट होगा तो तुरंत बता लोगे, अच्छा 3,3 किस क्वाड्रेंट में है ये बताना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। -4,2 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। देख के पता चल पा रहा है कैसे हो जा रहा है? नहीं पता चल पा रहा है ना। तो -2, -2 थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कैसे पता चल जा रहा है? मैं फटाक से देखता हूँ कि x एक्सिस पे मैंने कितना डिस्टेंस कवर की, 3 यूनिट, वो भी पॉजिटिव 3 यूनिट। तो पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है मुझे, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पॉजिटिव दिखते हैं, है ना। तो तुम लोग देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं, सही है ना। यहाँ एग्जांपल को देख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? x एक्सिस नेगेटिव होता है और y एक्सिस पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स, जो x एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है, y एक्सिस नेगेटिव होता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट देख के कोऑर्डिनेट्स बता सकते, कोऑर्डिनेट बता सकते हैं ना। अच्छा -7, 9 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। 6 है क्योंकि पॉजिटिव x नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ही ऐसे पॉइंट्स दिए रहेंगे जैसे -87, -3, बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में है? बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। देख लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं, है ना, तो ये तो बन जाएगा, है ना, ठीक है। आगे अब ऑब्जर्व करना एक चीज, जब मैं एक्सिस पे कोई डिस्टेंस कवर करता हूँ, कब एक्सिस पे, तो जैसे मैंने x एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस कवर की, ठीक है, और x एक्सिस के ये देखो x एक्सिस में 4,0 और x एक्सिस में -4,0, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जब मैं x एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस कवर करता हूँ ना, तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे 0 आया है और यहाँ पे 0, क्योंकि जब मैं x एक्सिस पे चलूँगा, है ना, चाहे इधर चलूँ या फिर इधर चलूँ, तो मैं y पे तो जा ही नहीं रहा ना, y के लिए तो मैं 0 पे हूँ, ओरिजिन पे हूँ, बट x एक्सिस पे मैं जा रहा हूँ, या फिर पॉजिटिव जाऊँगा या फिर निगेटिव, तो y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, है ना। तो x एक्सिस पे जब कोई डिस्टेंस कवर की जाती है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो उसको लिखा जाता है
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। अगला इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, बताओ जब मैं वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस जाता हूँ, जैसे मैंने 0,2 गया, एग्जैक्ट एक्सिस की बात मैं कर रहा हूँ, बाहर की नहीं, किसी भी क्वाड्रेंट की नहीं, एक्सिस की। मैंने 0,2 यहाँ पे 0,-3, तो देख रहे हो कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, यानी कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आया कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। ठीक है, जैसे जो x एक्सिस होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0 और y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, y, क्योंकि x पहले लिखा जाता है ना। तो x एक्सिस के लिए y 0 और y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट 0। ये तो समझ में आ गया ना। ओके, ये होगा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है, इसको फिर नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद बताते हैं आगे, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना समझ लिया है। अब एक दूसरी बात देखो, जैसे ये x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस है और इसके पैरेलल लाइन खींचना है। पैरेलल लाइन सब लोग जानते हैं, एक लाइन ये हुई, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, दोनों क्या है पैरेलल लाइन है। तो जैसे ये x एक्सिस है, यहाँ से कंप्लीट ये है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव x एक्सिस, ये हो गया कंप्लीट x एक्सिस। इसके पैरेलल अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो कहाँ से कर सकता हूँ मैं, पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो मुझे ये लाइन के पैरेलल, सोचो ना कि इस लाइन में पैरेलल लाइन कहाँ से खींच सकता हूँ, या इसके ऊपर से या फिर इसके नीचे से। और ऊपर नीचे क्या चीज है, y एक्सिस है, मतलब कि x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करना है तो वो लाइन y एक्सिस से ही स्टार्ट होगी। ओके, और अगर मुझे y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है तो वो x से कहीं से जाएगी, x एक्सिस से कहीं से जाएगी, है ना। अब देखो, जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है ना, इसके पैरेलल मुझे लाइन खींचनी है। मान लो मैं कहाँ से खींच देता हूँ, मैं खींच देता हूँ 5 यूनिट से, ठीक है। तो 5 यूनिट से मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया 5 यूनिट से लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल दिख रही कि नहीं, पैरेलल दिख रही है। मैं इधर भी खींच सकता हूँ, यहाँ खींच सकता हूँ, इधर खींच सकता हूँ, इधर खींच सकता हूँ, है ना, कोई भी। तो x एक्सिस के पैरेलल मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी है ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है बताओ, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है। y एक्सिस पे ये 5 यूनिट चला गया है, 5 यूनिट चला गया है। देखो जो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो कोई लाइन है, ठीक है, और वो x एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस हुआ, इसके पैरेलल मैं 1 2 3 किसी भी पॉइंट से खींच सकता हूँ पैरेलल लाइन, है ना। तो ये पहला है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब कोई लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना, क्या होगी उसकी इक्वेशन, उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a। a क्या है, a है y एक्सिस पे कवर की गई डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से मैं जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ तो y एक्सिस में 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। वही चीज है y इज इक्वल टू 5। अगर इस लाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी ना
तो y इज इक्वल टू 5 लिखोगे। आता है एग्जाम में ऐसा, कोई भी लाइन ऐसे रहेगी उसकी इक्वेशन पूछ लिया जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 हो गया। अगर मान लो एक लाइन यहाँ से खींची जाती तो क्या होती इसकी इक्वेशन? So y is equal to -4. हाँ करेक्ट, ठीक है ना। इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी हो सकता था, लेकिन जब इधर मैं खींचूंगा तब खींचूंगा तो यहीं से ना, चाहे उधर खींचू चाहे इधर खींचू, वो तो एक ही बातें हैं। और दूसरा ये है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। बताओ y एक्सिस का पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? मतलब कि y एक्सिस से मैं कहीं पे खींचूंगा ना, y एक्सिस के पैरेलल करना है। ये पूरा मेरा y हुआ, ठीक है, ये y एक्सिस हुआ। मान लो कि मैं यहाँ से इसकी पैरेलल लाइन खींचता हूँ, इसकी पैरेलल ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। मैंने कहाँ से खींचा लाइन? x से ना, x से खींचा है 3 यूनिट पे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? X is equal to 3. x इज इक्वल टू b, मैंने b लिखा। a और b क्या है? डिस्टेंस हैं जो कि एक्सिस पे कवर की जाएंगे, a और b, ठीक है, a और b। मतलब कि ये लाइन मैंने खींचा अभी ना, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से y के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 3, क्योंकि मैंने 3 यूनिट से ड्रॉ किया है ना। और देख सकते हो, जैसे बताओ ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू ये मैंने इस एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा है तो होगी x y इज इक्वल टू -6 होगी, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा है तो Yes, इसलिए y से मैंने खींचा ना, तो y इज इक्वल टू -6 इसकी इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन है, ठीक है ना, ठीक है, इतना क्लियर? देखिए हम लोगों ने ये सब समझ लिया है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, इक्वेशन समझ ली है लाइंस की। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं और चैप्टर में है सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे अपन लोग। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या चीज़ है? जैसे सपोज 2 पॉइंट हैं, ये है 2 पॉइंट, ठीक है। पहला वाला पॉइंट है रीवा और दूसरा वाला पॉइंट है भोपाल, ठीक है, रीवा और भोपाल, ठीक है। 2 सिटी है ये, इन दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस मुझे पता करना है। डिस्टेंस क्या है? इन दोनों के बीच का कितना गैप है, कितने किलोमीटर का। किलोमीटर में मैं जो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर सब चलता है ना। तो रीवा से भोपाल का बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना है? जैसे मुझे पता है कि इसके बीच का डिस्टेंस है करीब 550 किलोमीटर, पता है मुझे ना। तो जैसे अब क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। ये हो गया सपोज मेरा एक लाइन ए और बी, ये मेरा लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ए का कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, x2, y2। तो इसके बीच का डिस्टेंस मुझे बताना है, इनके बीच कितना गैप है, कितनी यूनिट का गैप है ना, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो डायरेक्ट दिया गया है। कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाता है? ये लाइन ए बी है, ए बी का डिस्टेंस ना मैं पता कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट देखो x2 माइनस x1, x2 में से x1 को माइनस करेंगे,
x2 में से x1 को माइनस करेंगे और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 में y1 को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चीज जो है यही है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है ये? डिस्टेंस फार्मूला। ओके, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चाहे मैं ये लगा दूं चाहे मैं ये लगा दूं, दोनों में आंसर सेम आना है, दोनों ही डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया ये, मैंने 2 पॉइंट दे दिया, मैंने A दे दिया तुमको 2,3, मैंने B दे दिया तुमको -2, -3, ओके। AB, अब बताओ AB डिस्टेंस क्या होगी? A से B की डिस्टेंस क्या होगी? तो मैं निकालूंगा ना AB इज इक्वल टू, तो मैं बड़ा सा रूट लगाऊंगा, स्क्वायर रूट। अब बताओ, ये लगाओ सीधा, ये क्या चीज है? ये है x1 और ये है y1, ये क्या चीज है? y के लिए x2 और y2, समझ में आ रहा है? तो x2 माइनस x1 लगाएंगे, x2 मतलब -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या हो गया, y2 माइनस y1, ओके। y2 कितना है? -3 माइनस फिर -3 स्क्वायर, समझ में आ रहा है इतना? मैं केवल और केवल x1 y1 के वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, अंडर रूट। देखो 2 2 4 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 3 3 -9 स्क्वायर, ओके। 4 स्क्वायर 16 होता है और 9 स्क्वायर 6 क्या? 336 है। हाँ, ये 3 3 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, अंडर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 52 यूनिट। ये क्या है? ये मेरी AB की डिस्टेंस आ गई है ना, ओके। ये वाला जो फार्मूला है ना, इस पे अगर वैल्यू तुम रखोगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो आंसर अंडर रूट 52 ही आएगा। करके चाहे देख लेना, क्योंकि क्या रहता है कि जो चीज़ अंडर रूट में, जो चीज़ ब्रैकेट में आएगी और उसका अगर स्क्वायर है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगी, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अगर यहाँ +4 होता तब भी नल किया गया था, और अगर यहाँ पे -4 है तब भी 16 आ रहा है, तो फार्मूला दोनों में ट्रू है, ठीक है ना। ये लगाओ वो लगाओ, तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट्स, हमेशा ही तुमको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सीधा से इसको याद कर लो, ध्यान में रख लो और निकल आएगा, ओके। तो हमने अभी डिस्टेंस फार्मूला सीख लिया है, अब हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सीखने वाले हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ any line segment, देखिए जैसे ये 2 पॉइंट हो गए ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। ये अभी डिस्टेंस फार्मूला में भी बताया था, x1, y1, x2, y2। ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है। इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, कौन सा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है?
जब ये लाइन बाइसेक्ट हो जाए। मिड पॉइंट क्या होता है, जब ये लाइन बाइसेक्ट हो जाए। जैसे तुम लोग ट्रायंगल में हमेशा पढ़ते हो ना, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो वर्टेक्स ए से बी सी का बाइसेक्टर खींचा गया, बीसी साइड का बाइसेक्टर, बीसी मतलब कि एक पॉइंट जो एडी है ना वो बीसी को बाइसेक्ट करा, मतलब ये दोनों टुकड़े आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये एग्जैक्ट इसके मिड पे एक पॉइंट है P, मैंने लेट कर लिया कि इसका कोऑर्डिनेट x, y है, x, y है, ठीक है। तो पॉइंट P का, P क्या है, P मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का। मतलब कि जितना पार्ट AP है उतना पार्ट, जितना AP की लेंथ होगी उतना ही PB होगा, दोनों सेम होंगे, है ना, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, लेंथ। तो मिड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो जो P है उसका कोऑर्डिनेट को निकालना है। अगर मुझे, मैंने P को x, y बताया, मैंने लेट कर लिया कि P x, y है, तो इसका x कैसे निकलेगा, इसका x निकलेगा, इन दोनों को प्लस करो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x निकल गया, y कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, बस सिंपल है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो x देखो, अब कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो उसमें है a है, a कितना हो गया, सपोज 2,3 हो गया, ओके, b हो गया -1,0, ठीक है, -1,0। तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, p का कोऑर्डिनेट के लिए मुझे x चाहिए और y चाहिए। x कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले में वैल्यू रखते हैं ना, pxy है, p का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 कितना है, 2 है, और x2 कितना है, 2 प्लस -1 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे इसको, 2 - 1 1 1 अपॉन 2, y निकालेंगे, y1 प्लस y2, y1 है 3 और y2 है 0 अपॉन 2, यानी 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2, यानी जो p है ना इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, p का कोऑर्डिनेट क्या निकला है, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। देखो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था कि इसमें फ्रैक्शन में आंसर आया है, तुम्हारा बिना फ्रैक्शन कोई पॉजिटिव इंटीजर कोई नेगेटिव इंटीजर में भी आंसर आएगा, ठीक है। जैसे ये आ जाता 2, ये आ जाता 3, तो 2,3 हो जाता है ना। ऐसे कई सारे एग्जांपल एक्सरसाइज जब हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया है कि ऐसे निकाला जाता है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया कैसे, ये हो गया मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला, निकाल लेंगे। ऐसे ही 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, मिड का पूछा जाएगा, कर लेंगे, है ना, ठीक है। अब इसके बाद अपन सीखने वाले हैं कौन सा फार्मूला, एक और बच गया है अभी, सेक्शन फार्मूला, है ना, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं, है ना, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला। अब देखो, मान देखिए ये है, सपोज एक लाइन सेगमेंट, मैंने बोला कि ये A है, ये B है, A और B, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1, y1, और B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2, y2। ये तो पता ही है सबको, लाइन सेगमेंट में यही होता है, x1, y1 और x2, y2, ओके। अब इसके 2 केस बनते हैं, सेक्शन फार्मूला में 2 केस बनते हैं, ठीक है। पहला केस जो है, देखो जो पहला केस है उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन,
ठीक है, इंटरनल डिवीजन मतलब ये है कि जैसे ये ए बी हमारा लाइन सेगमेंट हुआ ना, ए बी लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट है कहीं पे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं पे भी एक पॉइंट है जो इसके टुकड़े कर रहा है। मतलब कि देखो ए से बी, इंटरनल का मतलब ये हो गया कि ए से बी के बीच में ही कहीं है, ए से बी के बीच में ही कहीं है, ठीक है। वो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है M1। देखो यह देखो, जैसे मैंने लेट कर लिया कि एक पॉइंट P है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट P है जो इसको इंटरनली, लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है M1 रेशियो M2 में, ठीक है। जो ये पॉइंट P है वो इसको डिवाइड करता है। देखो P ने जब ये टुकड़ा था ना, एक AB क्या था, ऐसी लाइन थी, P से मैंने इसको कट कर दिया, दो टुकड़े बने, एक AP बन गए, एक PB बन गया। तो AP टुकड़ा जो है वो M1 है, जो P ने इसको डिवाइड किया है वो M1, जो AP रेशियो PB होगा ना, उसको मैंने बोला कि M1 रेशियो M2 में डिवाइड किया है इसने, M1 रेशियो M2 में। AP M1 हो गया और PB M2 हो गया। पॉइंट P ने लाइन सेगमेंट AB को M1 रेशियो M2 में डिवाइड किया है। समझ में आया इतना? कैसे डिवाइड किया है? इंटरनली डिवीजन हुआ है, इंटरनल डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। तो PA जो AP या PA से PB का रेशियो M1 रेशियो M2 है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताओ। देखो AB दिया जाएगा, AB दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट जैसा हमेशा मिलता है, P भी दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि M1 से M2 का रेशियो क्या होगा, या फिर A दिया जाएगा, B दिया जाएगा, M1 M2 का रेशियो दिया जाएगा और P का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा। तो देखो जैसे मान लो M1 M2 हमको गिवन है, तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? P क्या है? P है x, y, तो x कैसे निकलेगा? मैं तरीका बताता हूँ एक, उसको याद रखना है ना। तरीका देखो, लिखना है तुमको mx प्लस mx, लिख लो इतना, अपॉन m प्लस m। फिर क्या करना है तुमको, ध्यान रखना है 12 में 21, 12 21, यहाँ पे लगा दो 12 और यहाँ पे लगा दो 21, नीचे भी लगा दो 12, 12 21 12 21, ओके। यहाँ पे देखो y कैसे निकलेगा, बस m के साथ y लगाना है, फिर से m के साथ y लगाना है, और नीचे यही m प्लस m ही रहेगा, नीचे सेम रहता है ना। तो ये हो गया 12 21 और ये हो गया 12, बन गया ना। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x मिल गया, y मिल गया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दो फार्मूले मिल गए ना। ये कब का है, इंटरनल डिवीजन का। समझ में आया कुछ? अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, तो वैसे भी सब बताऊंगा कायदे से। कोऑर्डिनेट पता रहेगा, ये P भी दिया जाएगा, तो M1 M2 का रेशियो पूछा जाएगा, पता कर लेंगे। या फिर M1 M2 का रेशियो गिवन रहे, कोऑर्डिनेट दिया रहे, P वाला पूछे तो भी पता कर लेंगे। मतलब यहाँ पे कुल मिला के कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 और 4 चीज़ें हैं, और 4 चीज़ों में से ना 3 अगर मेरे पास है तो मैं चौथी निकाल सकता हूँ, कोई भी 3 है तो चौथी निकाल सकता हूँ। तो ये x और y कोऑर्डिनेट निकालने का ठीक है तरीका, ठीक है। ये तो हो गया इंटरनल डिवीजन का। इसके बाद क्या होता है, एक
एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, वो सिलेबस में नहीं है पर बता देता हूँ, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। देखो ये कोई लाइन हो गई ए बी, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटरनल डिवीजन, मतलब कि जो पॉइंट इसको टुकड़े कर रहा था ना, पार्ट कर रहा था ना, डिवाइड कर रहा था, वो पॉइंट इसके अंदर ही था, इन दोनों के बिटवीन, बीच में ही कहीं था। लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, वो पॉइंट इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद इसको m1:m2 में डिवाइड करेगा। जैसे मान लो मैंने b को क्या कर दिया, मैंने b को एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया p, वो पॉइंट कहाँ है भाई, इंटरनल में अंदर था तो एक्सटर्नल में बाहर है। ये पॉइंट इसको pa रेशियो pb में डिवाइड करता है। मैंने बोला कि m1 से m2 का रेशियो है ये, मतलब p ने क्या किया है, pa, ये हो गया m1, ये क्या हो गया m1, और p से b का रेशियो क्या हो गया m2, p से b का रेशियो क्या हो गया m2, ठीक है। तो ये जो p है इसका कोऑर्डिनेट x, y मैंने लेट कर लिया, तो x y कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, उसी फार्मूले में बस बीच में माइनस आता है। तो p का कोऑर्डिनेट p है x, y, तो x कैसे निकलेगा, मैंने बताया कि mx प्लस mx लिखना है। हाँ ध्यान रखना कि ये एक्सटर्नल है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, नीचे भी माइनस आएगा, m माइनस m ही आएगा, 12, 21 और ये 12, ठीक है। y निकलेगा कैसे, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, ये हो गया इंटरनल डिवीजन, ये वाला फार्मूला नहीं है, अब शायद रिड्यूस हो गया होगा सिलेबस से। इंटरनल डिवीजन का है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, हमने कोऑर्डिनेट्स वगैरह समझ लिए हैं ना, कोई प्लेन सरफेस पे कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं एक्सिस पर, लाइन इक्वेशन वगैरह समझ लिए, एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला सीख लिया, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने के बाद फिर हमने मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना सीख लिया है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया अभी सेक्शन फार्मूला। इसके अलावा भी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इन्हीं फार्मूलाज वगैरह का यूज करके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग एक्सरसाइज का एक सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।